जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, हम बढ़ रहे हैं 40वें सत्संग की तरफ। आज 4 नंबर की ब्लेसिंग है हम लोगों के पास, जो हमें गुरु जी प्रदान करने वाले हैं। गुरु जी ने मेरे घर में सत्संग कराया और सत्संग के बाद बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिला घर में। ऐसा लगा जैसे नकारात्मक शक्तियाँ और ब्लैक मैजिक करने वाली सारी शक्तियाँ एकदम से हड़बड़ा गईं और मुश्किल में आ गईं। मेरे घर में सत्संग होने के बाद एक्वागार्ड ने काम करना बंद कर दिया। गैस का नॉब चालू रह गया था न जाने कब से, लेकिन हम सब बिल्कुल बच गए। कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मुश्किल सामने नहीं आई। हर बात में गुरुजी ने अपना हाथ दे के हम सब का साथ दिया, हम सब की रक्षा की, हम सबको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। गुरुजी की खुशी देखते ही बनती थी। एक अलग ही रूप था गुरुजी के चेहरे पे, एक अलग ही नूर था जो बार बार देखने को जी करता था। नज़र हटती ही नहीं थी वहाँ से। गुरुजी की जोत इतनी लंबी लंबी जल रही थी जैसे खुशी से डांस कर रही थी और बातें कर रही थी। इतने सारे आशीर्वाद मिले। ये मेरे घर में पहला सत्संग था और मेरी उम्मीद से कहीं परे था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया। गुरुजी ने डिसाइड किया मैं क्या कलर पहनने वाली हूँ, घर में कहाँ कहाँ क्या क्या कलर बिछने वाला है और खाने में क्या क्या मिलने वाला है, कैसे क्या कब, सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड किया। बीच बीच में थोड़ी बारिश आई, थोड़ी धूप आई, मिला जुला सा मौसम, बहुत खूबसूरत था सब कुछ। शाम होते होते सत्संग से जब सभी लोग चले गए तो मैंने देखा ड्रेसिंग टेबल का शीशा टिल्ट हो गया है, मगर वो ज़मीन पर नहीं गिरा। अगर आदमकद का शीशा ज़मीन पर गिर जाता तो बहुत ही तबाही होती इधर उधर, जब शीशा कूद कर सबके ऊपर आता। लेकिन गुरुजी ने यहाँ भी रक्षा की। नकारात्मक शक्तियाँ अपनी हड़बड़ाहट पूरी तरीके से दिखा रही थी, लेकिन गुरुजी अपना और अपनी शक्ति उनके सामने परोस रहे थे, जिसमें वो सब लोग हार मान रहे थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि अगर ऐसा लगता है घर में बुरी शक्तियां हैं तो अब एक बात याद रखना कि घर के मंदिर से ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दो। काली माता, नटराज भगवान, शनिदेव और कोई भी क्रोधित मुद्रा वाली मूर्ति तुरंत हटा दें। गुरुजी ने कहा जली हुई तीली या तीलियाँ, मुरझाए हुए फूल, अगरबत्ती की राख, ऐसा कुछ अगर मंदिर में है तो तुरंत हटा दिया कीजिए, क्योंकि ये सब कबाड़ में गिने जाते हैं। अपने पूर्वजों व पितरों की तस्वीरें पूजा घर से हमेशा के लिए हटा दें, उन्हें दक्षिण दिशा में लगाएं। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम और लोहे की कोई भी चीज़ घर के मंदिर में ना रखें। जब मुझे इन सब कन्फ्यूजन्स में देखा गुरुजी ने कि क्या करना है, कैसे करना है, तो गुरुजी ने इमीडिएटली ये मैसेज भेज के मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए ताकि सब कुछ ठीक से हो सके। हम सभी की इच्छा है कि हम सब कामयाब हों। गुरुजी ने मुझे गाइड किया, बेटा ज़िंदगी में कामयाबी तो सभी को चाहिए, लेकिन याद रखना ज़ुबान और अपनी बुरी नीयत किसी पर मत रखना। आंटी अंकल से वफ़ादारी करें,
और अंकल आंटी से वफ़ादारी करें। गुरुजी ने कहा, हर गुनाह माफ़ किया जा सकता है, मगर अंकल और आंटी एक दूसरे को धोखा दें, इसकी कोई माफ़ी नहीं है मेरे पास। गुरुजी ने हमसे कहा, तुमको लगता है शायद मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है। मेरा दिमाग हर समय तुम्हारी तरफ है। अपने दिमाग में ये बात रख लो कि गुरु जब तुम्हें अपनी शरण में लेता है तो तुम्हें पूरी तरीके से ब्लेस करता है। बस कर्म तुम्हारा होता है और वक्त मेरा होता है। तुम्हारे बारे में सभी डिसीजंस मैं लेता हूँ क्योंकि तुम अब मेरी शरण में हो। गुरुजी ने कहा, सत्संग में आकर सेवा करने से कोई लाभ नहीं होगा अगर परिवार के लिए अपने फ़र्ज अदा करके नहीं आए तो। परिवार के लिए फ़र्ज निभाओ, तभी ईश्वर खुश होगा। घर में कोई परेशान है और तुम सत्संग में जाके सेवा कर रहे हो बजाय इसके कि उसकी सेवा करो घर पर, तो ऐसे में प्रभु खुश नहीं होते। मेरे पास आकर सेवा का कर्म बनेगा तो वो बहुत ऊंचा होगा, पर तभी जब तुम्हारे अपने खुश होंगे, जब तुमने अपना कर्म उनकी तरफ पहले किया होगा, उनकी तरफ अपना फ़र्ज पहले निभाया होगा। प्यारी साध संगत जी, मैं बहुत कम सत्संग में जा पाती हूँ और हमेशा मुझे इस बात का गिल्ट रहता है कि मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाती। अकेले तो मैं घर पर कर लेती हूँ। इसीलिए गुरुजी ने मुझसे कहा कि ऐसे सत्संग में नहीं जाना है जब घर में आपके कोई परेशान है, किसी को आपकी ज़रूरत है। पहले अपना घर संभालो, वो भी एक सेवा है। फिर आप सत्संग में जाओ जब आपने अपने सारे फ़र्ज घर के अदा कर दिए हैं। गुरुजी ने कहा, हर समय शुक्र करते रहो कि तुम्हें जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत दिया है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हम सबका हाथ थामे हैं और हम सबको गाइड कर रहे हैं। सत्संग के बाद नेक्स्ट डे मुझे घर में एक गोल्डन डॉट मिला, एक कबूतर का बिल्कुल छोटा सा महीन सा पंख मिला। बहुत खुशी हुई। गुरुजी को मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। सारे फूल समेट कर जब परवाह करने वाले पॉलीथीन्स में भर दिए गए, तब पीछे बाद में सफाई करने के बाद एक पेटल गुरुजी के सामने पड़ा मिला। ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए आशीर्वाद है, पर कुछ समझी नहीं, रख लिया है। इंतज़ार है गुरुजी के मैसेज का कि शायद वो कुछ इस आशीर्वाद के बारे में बात करें। गुरुजी के सत्संग के बाद जब अपने घर की सारी सफाइयाँ सब क्लियर कर रही थी, तब अपने वॉशिंग एरिया में मैंने एक तितली को देखा तड़पते हुए, ब्राउन येलो कलर की, जिसे मैं अक्सर गुरुजी गुरुजी कहकर आवाज़ देती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती थी उसको देखते ही। वो मेरे वॉशिंग एरिया में गिरी हुई थी, घायल थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने में गुरुजी की बात आई सामने। गुरुजी ने कहा, गुरुजी को मैं कहा करती थी जब मेरे घर डॉग्स आया करते थे कि गुरुजी एक डॉग को बहुत खुजली है, कैसे ठीक होगा ये। 2 दिन मैं ये सवाल गुरुजी से किया और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि जल प्रसाद दे छिट्टे मार दे ओदे उत्ते। ये सोच ही रही थी कि शाम को आज यही करूँगी, लेकिन सामने उस वक्त तितली आई, वो घायल अवस्था में आई, तो मैंने यही चीज़ तितली के साथ भी की। मैंने उस पर जल प्रसाद के छींटे मारे, थोड़ा सा वो हिली। मैंने 7 बार धीरे धीरे थोड़ा सा जल ले लेकर उसके ऊपर छींटे मारे ताकि वो ठीक ठाक रहे, और सचमुच असर दिखा। वो सचमुच अपनी जगह बदलकर एक सेफ जगह पर धीरे धीरे चली गई, और शाम तक मैंने देखा वो वहाँ नहीं थी और वो उड़ भी चुकी थी। गुरुजी, मेरा ख्याल है वो सेफ़ होगी और अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार के पास पहुंच गई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो इतनी नज़दीक से आपने सारी बातें सुनी और सारे सॉल्यूशंस पहुंचाए। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शाम को मैंने उस डॉग के ऊपर भी जल के छींटे मार दिए थे और तसल्ली हुई
कि गुरुजी ने मेरी मदद की इस रास्ते पर चलने में, जिससे कि अब वो डॉग भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। अगला शुक्राना अगले बार फिर मुलाकात होगी उसी गुरुजी की वडियाई के लिए। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी संगत मैं जलंधर से हूँ। शुक्राना सत्संग गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, साथ संगत जी, 4 महीने से मेरे को हाथ पाँव में कुछ दाने से निकल आए थे। मैं स्किन वाली डॉक्टर के पास इलाज ले रही थी। काफ़ी देर तक इलाज लेने के बाद भी यहाँ तक कि स्टेरॉइड्स भी ली। फिर भी सत्संग में सुना कि जल प्रसाद तिलक प्रसाद में मिलाकर गुरुजी के माथे पे लगाएं। इस तिलक प्रसाद को अपने दानों पे लगा रही हूँ। जल प्रसाद भी लेती रही और इतनी तकलीफ़ थी कि सारा टाइम मैं यही कहती रही, गुरुजी आप ही ठीक करोगे। बहुत खुजली भी होती थी। फिर एक दिन लुधियाना गई और वहाँ मेरे कज़न ने कहा, चल मैं तेरे को स्किन वाली डॉक्टर के पास गुरुजी की आज्ञा को ले मैं दिखा देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ही ठीक करेंगे, पर जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करांगा। तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची निकाली कि जाऊं डॉक्टर के पास या नहीं। तो उन्होंने निकला कि हाँ जाओ। और तो मैंने ट्रीटमेंट ले रही हूँ उनका, और बहुत आराम है और विश्वास है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स से जल्द पूरा ठीक हो जाएगा। इसके लिए गुरुजी को मेरा अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, शायद इतनी देर लगी ठीक होने में क्योंकि गुरुजी शायद मेरा एग्ज़ाम ले रहे थे। गुरुजी, हमारे पर भरोसा हमेशा बनाए रखो। संगत जी, हमें हमारे विश्वास को परखते हैं गुरुजी, मगर फिर भी खुद ही अच्छा कर देते हैं। और भी बहुत छोटे छोटे से सत्संग हुए हैं गुरुजी मेरे साथ कि बटरफ्लाई कितनी बार मेरे घर के आगे से निकली और मेरे पास से गमले रखे हुए थे वहाँ मेरे पास, वहाँ से होती हुई कई बार निकल जाती थी। और खूब कबूतर रूप में भी कईयों बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। संगत जी, अपनी परेशानी जब भी गुरुजी को बताती हूँ वो हमेशा सुनते हैं और पूरी करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी, और नए सत्संग के साथ दोबारा फिर आऊँगी अपना सत्संग लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सकल। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।